नमस्ते। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, सर्दी का समय है, कोई भी आदमी क्या मेरे तालाब में रात भर खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ जहाँपना, ढिंढोरा पिटवा देते हैं। उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया तो एक आदमी जो गरीब सा था उसने सोचा रात भर खड़ा रह जाता हूँ, इनाम तो मिलेगा। बादशाह ने उस इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। वो आदमी आया अगले दिन सुबह, कह रहा, महाराज मैं जो है आज रात को इस तालाब में खड़ा हो जाऊंगा। तो राजा बोला, ठीक है, आप शाम को आ जाओ। वो शाम को आ गया। राजा ने अपने महल से खिड़की के पास ऐसा सिंहासन लगवाया कि वहाँ बैठ के देख सके। तो रात को वो आदमी वहाँ तालाब के अंदर आ गया और खड़ा हो गया। राजा कुछ देर तो देखते रहे, फिर सिपाहियों की ड्यूटी लगाकर और सो गए कि सुबह पता करेंगे। और सिपाहियों ने बताया कि महाराज सुबह तक वो आदमी वहीं खड़ा रहा तालाब के अंदर, और इतनी सर्दी होने के बावजूद। फिर सुबह दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, क्या तुम सारी रात वहाँ खड़े रहे तालाब में? तो उस आदमी ने कहा, हाँ जहाँपना, मैं सारी रात उस तालाब में खड़ा रहा। तो बोले, भाई खड़े तो रहे, लेकिन इस सर्दी में तुम्हें ठंड नहीं लगी? बोले, महाराज मुझे ठंड तो लग रही थी, लेकिन मेरा ध्यान आपके महल से एक लाइट आ रही थी, उसको मैं देखता रहा और उसको देख के सारी रात ऐसी निकल गई। तो बादशाह ने कहा, भाई तुमने तो चीटिंग करी है। तुमने क्या चीटिंग करी है कि तुमने उस लाइट का जो प्रकाश, गर्मी, वो ले ली, तो तुम अपने जो है उसमें फेल हो गए। अब तुमको इनाम नहीं मिलेगा। अब वो बेचारा उदास हो गया अपने घर चला गया। घर में जाके सोचने लगा कि देखो पूरी रात मैं सर्दी में खड़ा भी रहा, ठंड में भी ठिठुरता रहा, इसलिए कि 2 पैसे मिलेंगे। मगर बादशाह ने तो गलत काम कर दिया। उसकी घरवाली ने समझाया, कोई बात नहीं, आप बीरबल से मिलिए, बीरबल इस समस्या का जरूर कुछ न कुछ समाधान या उपाय बताएंगे आपको। तो अगले दिन वो बीरबल के पास जाता है। बीरबल के घर पे ही मिलता है सुबह सुबह। बीरबल से जाके बोलता है कि महाराज जहाँपनाह ने मेरे साथ ऐसा किया। बीरबल ने भी देखा ही था, उस टाइम बीरबल वहीं था दरबार में। बोला, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, तुम्हारा इनाम मैं दिलवाऊंगा, तुम अपने घर पे ही रहना, जब महाराज बुलाएंगे जब आ जाना, जब आपको इनाम जरूर मिलेगा। ऐसा बोल कर बीरबल और अपने घर पे बैठ गया और वो आदमी अपने घर चला जाता है। अब बीरबल ने उस दिन दरबार में जाने के लिए सोचा, भी दरबार में जाऊंगा ही नहीं, आज तो नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा। उसने 3 बड़े बड़े जो है बाँस, 3 बाँस उसमें अपने पार्क में गाड़ दिए और उसके ऊपर एक छोटी सी हंडिया रख दी। हंडिया में थोड़े चावल, दाल और पानी डाल के ऊपर रख दिया, बाँस के ऊपर बिल्कुल, और नीचे आग लगा दी। आग लगा के छोटी छोटी लकड़ियाँ उसमें सिलवा रखी थी, जैसे चूल्हा में जलाते हैं वैसे छोटी छोटी लकड़ियाँ, और जला रहे थे। अब 1 घंटा हो गया, राज दरबार लगे हुए। बादशाह ने कहा, आज बीरबल नहीं आया, सिपाही को भेजा, भी जाओ बीरबल को बुला के लाओ। बीरबल अभी तक क्यों नहीं आया? सिपाही बीरबल के पास पहुँचे तो बीरबल अपने पार्क में वो बाँस के ऊपर जो हंडिया रखी थी उस पर खिचड़ी बना रहा था। तो सिपाही से बीरबल ने कहा कि महाराज से कहना कि मैं खिचड़ी बनाकर खाकर फिर आऊँगा। और सिपाही चले गए। जाके बादशाह से कहा कि महाराज वो खिचड़ी बना रहा है, खिचड़ी बना के खा के जब आएगा। तो 1 घंटा फिर हो गया। अब बादशाह ने कहा, अरे 1 घंटे में तो खिचड़ी पूरे गांव की बन जाती है, पूरा गांव खा लेता है 1 घंटे में खिचड़ी, तो उसकी खिचड़ी अभी तक बनी नहीं, तुम फिर जाओ। सिपाही फिर गया, देखा तो वो बाँस के ऊपर हंडी लगी हुई है, उस पर खिचड़ी बन रही है और नीचे वो आग जला रहा है बीरबल। और पूछा कि महाराज ने फिर बुलाया आपको? बोले, भाई खिचड़ी तैयार होगी जब खा के आऊँगा, जहाँपनाह को जाके बोल दियो कि मैं खिचड़ी खा कर ही आऊँगा, बगैर खिचड़ी खाए नहीं आने वाला। सिपाही चला जाता है। 1 घंटा फिर हो जाता है। फिर बादशाह को गुस्सा आ जाता है, कहता है चलो 4-5 सिपाहियों को साथ लेके, और कहता है चलो मैं देखता हूँ उसकी खिचड़ी कैसी हो रही है। तो उसको सिपाही को लेके बादशाह बीरबल के घर पहुँचता है। तो बीरबल के घर देखा तो बीरबल पार्क में बैठा हुआ और खिचड़ी बना रहा है। बादशाह ने देखा ऊपर की तरफ, इतने लंबे तो बाँस लगा रखे हैं और ऊपर हंडी रख रखी छोटी सी, और नीचे थोड़ी थोड़ी जो है आग जला रखी है, हल्की हल्की छोटी छोटी लकड़ियों से आग जला रहा है। कह रहा, अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोला, जहाँपनाह मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, जब ये खिचड़ी बनेगी उसको खाऊंगा फिर आऊँगा। बादशाह बोले, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये ऐसे खिचड़ी बन सकती है क्या? ये तो देखो आग कितने नीचे है और तुम्हारा सामान कितने ऊपर है। तो यही बात तो जहाँपनाह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके घर की रोशनी कितनी दूर थी और उससे इतनी गर्मी निकलती नहीं कि वो गर्मी ले सके।
जो आदमी सारी रात खड़ा रहा तालाब में ठंड में ठिठुरता हुआ, वो गरीब था, उसकी ज़रूरत थी, इस वजह से उसने ये सब कुछ सहन किया। लेकिन आपने क्या कहा कि उसकी गर्मी लेके तुम खड़े रहे कि तुम तो जो है इनाम के हकदार नहीं हो। अब देखो आप इतनी आग से और ये खिचड़ी बन नहीं रही है मेरी। तो बादशाह समझ गया कि बीरबल की चाल है ये। कह रहा बीरबल कोई बात नहीं, मैं उसको इनाम दूंगा और आप दरबार चलो। फिर बीरबल बोला ठीक है अब चलते हैं। फिर बीरबल दरबार आया, उस आदमी को संदेशा भेजा गया कि जाओ उसे बुला कर लाओ सम्मान के साथ। सम्मान के साथ उसको बुलाया और 100 स्वर्ण असरफियाँ उसको इनाम में दी और 10 असरफियाँ और दी इनाम में कि तेरी बात पे तूने जो बीरबल को बताई है उस बात से हम ज़्यादा खुश हुए हैं, तो 10 और लेके जाओ तुम और अपने घर जाओ। तो वो बड़ा खुश हुआ, अपने घर आ गया 110 स्वर्ण मुद्राएं लेकर। धन्यवाद।